का सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण है। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करें। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जम के बोलो कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा जम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो, अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है यहाँ, ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ, सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर, जलाधारी है यहाँ, अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर रखो। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च, जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। शिव तत्व, शंकर उग्र, शिव उग्र। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर। कोई कोमा में पड़ा है, व्हील चेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयाँ दे दी, गोलियाँ दे दी, सारा इलाज कर लिया,
अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रंभेश्वर महादेव की यहाँ तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रंभेश्वर महादेव की कथा है और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही वो श्रंभेश्वर महादेव। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार है, तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव है। समय आया, आगे वर्णन आता है बचकल 3 शमी तक आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना। नहीं, जिस समस्या का कोई निदान नहीं, हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहाँ तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्या चिंता करता है? हमारे उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो वहां जाकर लगाए। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ
शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि भलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिले, कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहाँ पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहाँ पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए। अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। ऐसा भी पितृदोष होगा, समाप्त हो। बच्चा घर में कैसे भी कपड़े पहनेगा, उसे कोई टोकने वाला नहीं। कोई टोकेगा क्या उसको? मम्मी मुझे कुर्ता पजामा पहनना है, पहन लो। मम्मी मुझे जीन्स टी शर्ट पहनना है, पहन लो। बच्चा घर में कैसे भी कपड़े पहनेगा, चल जाए, पर वो बच्चा कैसे भी कपड़े पहन के स्कूल जाएगा तो चलेगा? अरे बोलो तो, नहीं चलेगा। स्कूल से, क्लास से, क्यों रे भैरू, कहाँ का कपड़ा पहन के आया तू? चल निकल बाहर। तेरे से किया था ना कि ड्रेस पहन के आना, जो क्लास की ड्रेस है, स्कूल की जो ड्रेस है वो पहन कर आना, और तू वो ड्रेस पहन कर नहीं आया और हर कोई सा कपड़ा पहन कर आ गया। चल निकल यहाँ से। सर बाद में पहन आऊंगा। नहीं, अभी जा। अब बच्चा घर में कोई से भी कपड़े पहने, वो कैसी भी ड्रेस पहने, वो कैसे भी वस्त्रों को पहन सकता है, उसको कोई टोकने वाला नहीं होता, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। पर वही बच्चा जब क्लास में, स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के, बिना ड्रेस के जाता है, तो उसको क्लास से बाहर जम के बोलो कर दिया जाता है। तुम ड्रेस पहनकर नहीं आए हो, चलो बाहर जाओ। हर स्कूल की ड्रेस होती, कहीं सफ़ेद, कहीं पीली, कहीं लाल, कहीं खाकी, कोई ड्रेस। भगवान के पास नहीं गए तो उसकी क्लास से भी बाहर निकाल दिया जाता है। निकल जाओ यहाँ से। घर में कैसे भी रहो, पर स्कूल जाना है ना, समझ गए? वही देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाना है, वैकुंठ जाना है, गौलोक धाम जाना है, राम के दरवाजे पर जाना है, भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। बस अंतर इतना है।